नाभि चेक करने का सबसे आसान और पहला तरीका, ये हाथों की ऊपर वाली जो रेखाएं हैं ये दोनों हमें सबसे पहले मिलानी है। फिर हाथ की रेखाएं जो ये बीच में है ये दोनों मिलानी है, और उसके बाद सारी उंगलियों की रेखाएं हमें मिलानी है। जब हम इस प्रकार से मिलाते हैं, सबसे पहले जब हम ये मिलाएंगे तो ये भी मिलनी चाहिए और ये भी मिलनी चाहिए। जब ये समान रूप से रेखाएं मिल जाती है इसका मतलब नाभि ठीक है। कई बार क्या होता है, जब हमने नीचे वाली मिलाई, नीचे वाली तो मिल गई और ये वाली ऊपर नीचे आती है, यानी कि इतनी ऊपर नीचे आती है। जब ये ऊपर नीचे आती है तो ये भी ऊपर नीचे आती है। इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह पर नहीं है, इनकी नाभि हटी हुई है। उसके बाद पेशेंट को नीचे लिटाना, पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है और हमें पेशेंट की पैरों की तरफ को बैठना है। ये जो एंकल है ये दोनों हमें मिलाने हैं, इसके बाद एड़ियों को मिलाना है और इस प्रकार से दोनों अंगूठे मिलने चाहिए। जब ये दोनों अंगूठों की दूरी समान आती है, यानी कि ये दोनों इक्वल आते हैं, बराबर आते हैं, इसका मतलब इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार जब हम नीचे से मिलाते हैं, एड़ियां मिलाते हैं, इधर बीच से मिलाते हैं और ये दोनों पैरों के अंगूठों में अंतर आता है, यानी कि एक अंगूठा छोटा आता है, एक अंगूठा बड़ा आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अंगूठा छोटा आ रहा है, ये अंगूठा बड़ा आ रहा है। इस आधार पर हम कहते हैं कि इनकी नाभि अपनी जगह पर नहीं है, इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। आगे देखते हैं। हमें पेशेंट को इस प्रकार से लिटाकर रखना है और सारी उंगलियों को इकट्ठा करना है और नाभि के सेंटर में रखना है। जब हम इस प्रकार से सारी उंगलियों को इकट्ठा करके नाभि के ऊपर रखते हैं, हल्का सा हमें दबाव देना है। जब हम इस प्रकार से दबाते हैं तो हमें एक आवाज सुनाई देती है, धक 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 धक, या कुछ उछलता हुआ सा नजर आता है। तो जब हमें ऐसा फील हो तो इसका मतलब इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार जब हम इस प्रकार से चेक करते हैं तो हमें वो आवाज सुनाई नहीं देती, हमें महसूस नहीं होता, हम फिर जोर से दबाते हैं तो कई बार हमें वो नीचे सुनाई देता है, इसका मतलब इनकी नाभि नीचे की ओर गई हुई है। ऐसे ही हम जब इधर चेक करते हैं लेफ्ट साइड तो हमें इधर आवाज आती है, ऊपर चेक करते हैं तो ऊपर आती है, दाएं साइड करते हैं तो दाएं साइड आती है, और इधर करते हैं तो नीचे की साइड हमें आवाज आती है। इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह पर नहीं है, इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका, कोई भी धागा हमें लेना है, उसका धागे का एक छोर हमें नाभि में रखना है और दूसरी तरफ से हमें निप्पल के पास नापना है। इस प्रकार से ये देखेंगे आप, इस प्रकार से हमने नापा, जितनी दूरी इस निप्पल की आ रही है इतनी ही दूरी इस निप्पल की आ रही है। जब हम इस प्रकार से नापते हैं और दोनों निप्पल की दूरी समान आती है तो इसका मतलब इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार जब हम नापते हैं तो इस निप्पल की दूरी इतनी आती है और दूसरे निप्पल की दूरी थोड़ी नीचे की ओर आती है, इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह पर नहीं है, इनकी नाभि बहुत हटी हुई है अपनी जगह से, जिसके कारण से व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है। ऐसी बात करते हैं कौड़ी। अब मन में आता है कि कौड़ी होती क्या है। दोस्तों कौड़ी की समस्या जब भी होगी, ये स्टेरनम बोन है और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर कौड़ी की दिक्कत होती है। हम ऐसे करके हाथ लगाते हैं तो पेशेंट को कई बार यहाँ पेन होता है और बहुत ज्यादा यहाँ सूजन जैसा कुछ उभरा हुआ सा नजर आता है, तो ये कौड़ी होती है। अब नले, नाभि से लगभग 3 उंगल नीचे जो लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट है, यहाँ पे हैवीनेस हो जाना, यहाँ पर सूजन हो जाना, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाना, यानी कि अगर हम ऐसे हाथ लगाएंगे तो हमें बहुत भारीपन लगता है, तो यही नले होते हैं। और जब नले हो जाते हैं तो पेशेंट को बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर हम अपनी नाभि को चेक कर सकते हैं, अपनी कौड़ी को चेक करना सीख सकते हैं और नलों को भी हम बहुत अच्छे प्रकार से जान सकते हैं। तो ये कुछ तरीके आपने देखे।